हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं, कितने प्रकार से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ सकते हैं, और उसी में देखा था आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, और उसी के चलते हुए हमने मुँह के जो भाग दांत होते हैं, दांतों के बारे में अच्छे से जान लिया था कि दांत कितने होते हैं। थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। 32 दांत होते हैं और बच्चों में 20 दांत होते हैं, और अलग अलग दांतों के अलग अलग कार्य होते हैं। जिन्हें आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवा के बारे में, यानी टंग के बारे में, जो कि एक मुंह का ही भाग है। जी हाँ, जीभ के बारे में वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीभ के कौन कौन से कार्य होते हैं, परंतु दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है। यानी स्वाद की जो कलिकाएं होती हैं अलग अलग होती है और वो हमें अलग अलग स्वाद प्रदान करती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बिना वीडियो टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि जीभ में कितने भाग होते हैं। दोस्तों, हमारी जीभ को इंग्लिश में कहते हैं टंग। क्या कहते हैं? टंग। और जीभ के जो जीभ होती है, इस जीभ में अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंकुर, जिसे जीवांकुर कहते हैं, और या इंग्लिश में कहते हैं पेपिली। क्या बोलते हैं? पेपिली कहते हैं। जो जीवांकुर अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जीभ का जो हमारा पेपिली है वो सबसे आगे की ओर हो जाता है, यानी जो टिप पर जो अंकुर पाए जाते हैं उन अंकुर को बोलते हैं फंगीफोम, यानी फंगीफोम पेपिली कहते हैं, जो कि हमें किसका अनुभव करवाते हैं? मीठे का अनुभव करवाते हैं। किसका? मीठे का। जैसे आप कोई ककड़ी या फिर आइसक्रीम या कोई ऐसा स्वाद लेने के लिए खाते हो, तो जैसे अपनी टिप लगाते हो, यानी जीभ का आगे वाला जो हिस्सा लगाते हो, तो आपको मीठा है या कड़वा है उसका अनुभव हो जाता है। परंतु यदि कोई कड़वा भी है तो वहाँ पर आपको अनुभव नहीं होगा। और इसके बाद में ये जो नीचे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? फंगीफोम पेपिली। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं जो बीच वाला जो भाग होता है, जीभ का जो बीच वाला जो भाग है, वो जो बीच वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों फिलीफोम। क्या बोलते हैं? फिलीफोम पेपिली। क्या बोलते हैं? फिलीफोम पेपिली। ये किसका अनुभव करवाता है? ये हमें साल्टी टेस्ट देता है, यानी नमकीन वाला जो स्वाद होता है वो हमें कौन देता है? फिलीफोम पेपिली। कौन सा भाग? फिलीफोम पेपिली। और अब पढ़ते हैं फिलीफोम के जस्ट यानी साइड वाला जो भाग होता है, यानी छोटी छोटी लकीरों के रूप में होता है, वो हमें अनुभव करवाता है श्योर, यानी खट्टे का अनुभव करवाता है, जिसे फोलेट पेपिली कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोलेट पेपिली। तो हमने पहला पढ़ा था फंगीफोम, जो कि एंड सबसे आगे होता है यहाँ पर, और दूसरा पढ़ा बीच वाला जिसे बोलते हैं फिलीफोम, और तीसरा होता है साइड में जो होता है उसे बोले फोलेट पेपिली। कौन से पेपिली? फोलेट पेपिली या फोलेट अंकुर। ठीक है। और जो एंड वाला भाग होता है, जीभ का जो अंतिम वाला भाग, जैसे हम अंगुली जैसे जीभ निकालते हैं, जो अंतिम वाला जो भाग होता है वो भाग कहलाता है यानी सरकमवेलेट पेपिली। कौन सा? सरकमवेलेट पेपिली। ये हमें अनुभव कराता है बीटर, यानी कड़वे का अनुभव करवाता है। यदि आप कोई कड़वी ककड़ी खा लेते हो तो आप पहले तो उसको चखते हो, तब वो कड़वी नहीं लगती है, पर जैसे चबाते हैं और जैसे ही वो उसका स्वाद अंतिम यानी सरकमवेलेट पेपिली तक पहुंचता है, फिर अचानक से कड़वी लगती है, अरे ये तो कड़वी है, और फिर हम क्या करते हैं? उसे थूक देते हैं। तो इस तरह से जो ये 4 अलग अलग प्रकार के जो जीभ के अंकुर होते हैं, ये हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे आगे की ओर जो होता है वो फंगीफोम पेपिली, जो हमें मीठे का अनुभव कराते हैं। बीच वाला जो भाग होता है उसे फिलीफोम पेपिली कहते हैं, जो कि हमें नमकीन का अनुभव करवाते हैं, नमकीनी अनुभव या फिर साल्टी अनुभव करवाता है। और जो साइड में होता है उसे बोलते हैं फोलेट पेपिली, जो कि हमें खट्टे का अनुभव करवाते हैं। किसका? खट्टे का। और जो अंत में होता है वो होता है सरकमवेलेट पेपिली, जो कि हमें किसका अनुभव करवाते हैं? बीटर या कड़वे का अनुभव करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पढ़ लिया है कि जीभ के कौन कौन से भाग कौन कौन सा स्वाद अनुभव करवाते हैं। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जीभ का अलग अलग भाग अलग अलग स्वाद अनुभव कराता है। पर एक यहाँ पर जो शब्द लिखा मैंने हायोड, एक हायोड शब्द लिखा, ये क्या होता है? हायोड यानी अपनी एक अस्थि होती है, यहाँ पर एक अस्थि होती है जहाँ से जीभ लगी हुई रहती है। क्या होती है? लगी हुई रहती है। हमारी जीभ किसके लगी हुई रहती है? हायोड से जुड़ी हुई रहती है, यानी जिसकी भी जीभ हायोड से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। तो अगर आपने हायोड क्या है? एक अस्थि है। और अस्थियों के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला जो वीडियो बनाया था हमने, यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हायोड क्या है? हायोड एक अस्थि है जिससे जीभ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं फ्रेन्यूलम के बारे में। फ्रेन्यूलम क्या है? फ्रेन्यूलम एक प्रकार से जैसे अपन जीभ को ऊपर उठाते हैं, क्या करते हैं? जीभ को ऊपर उठाते हैं तो अपने ये यहाँ वाला जो भाग है, यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। झिल्ली नुमा जो संरचना होती है इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। ये झिल्ली नुमा संरचना होती है, इसको फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा शायद। और आपको यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा दिया? एक तो जीभ के पेपिली पढ़ा दिए,
4 प्रकार के पेपिली होते हैं और उनका वो कौन कौन सा काम होता है। इसके बाद हमने हायोड देख लिया, जहाँ से जीभ लगी हुई रहती है, और हमारी जीभ के नीचे वाला जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। इसके बारे में भी पढ़ लिया। दोस्तों आपने इसको अगर लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे जीभ के कार्य पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम जीभ के कार्य। वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि जीभ के कौन कौन से कार्य होते हैं, परंतु एक अच्छे से देख लेते हैं कि जीभ के रियल में कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है जीभ का च्युइंग, यानी चबाने का कार्य करती है। च्युइंग यानी चबाने का कार्य कौन करती है, जीभ करती है। आप जैसे खाना खाते हो तो आप कहोगे तो दांत चबाते हैं, पर जीभ कहाँ चबाती है, तो जीभ चबाती नहीं है, पर चबाने में हेल्प करती है। आप खाना खाते रहोगे, अंदर ठूसते रहोगे। अगर जीभ इसे अलट पलट नहीं करेगी तो क्या आप खाना सही चबा पाओगे, नहीं चबा पाओगे। तो जीभ चबाने में क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरा कार्य हमारा स्वेलिंग। किसका, स्वेलिंग। जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो निगलने में हेल्प कौन कर रहा है, जीभ कर रही है। तो जीभ क्या कर रही है, स्वेलिंग कर रही है। स्वेलिंग करने का काम करती है। एक छोटा बच्चा होता है, जब माँ से दूध लेता है, दूध पीता है, तब वो निकलता जो है ना, जीभ के द्वारा ही वो अपने दूध को अंदर चूसता है। सही है। तो इस प्रकार से स्वेलिंग का कार्य कौन कर रही है, जीभ कर रही है। तीसरा कार्य है स्पीच, यानी बकने का, बोलने का काम कौन कर रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का काम कौन कर रही है, जीभ कर रही है। अगर जीभ ना होती तो मैं किससे बोलता, आपके भी जीभ ना होती है तो आप किससे बोलते हैं। आप कहोगे कि बहुत सारों की जीभ होती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं, तो वो अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से नहीं बोल पाते हैं, पर बोलने में हेल्प कौन करता है, जीभ करती है। ठीक है दोस्तों, स्पीच यहाँ समझ में आ गया कि स्पीच यानी बोलने में हेल्प कौन कर रही है, जीभ कर रही है। और अंतिम कार्य है टेस्ट का, यानी टेस्ट यानी कोई भी स्वाद लेना हो, कुछ भी खाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे अगर आपको खाना देते हैं, अच्छा खाना नहीं दिया तो आप ताड़ दोगे कि ऐसा खाना बनाते हो ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें कौन करवा रहा है, जीभ करवा रही है। अगर मान लो जीभ अगर स्वाद ही नहीं देती तो आपको कुछ भी ला के दे देते, आप खा लेते, यानी मिट्टी भी देते थे उसे खा लेते, पेट भरने में क्या, पर स्वाद का काम कौन कर रही है, तो जीभ कर रही है। टेस्ट का काम कौन कर रही है, तो जीभ कर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इसके कौन कौन से कार्य। और भी कार्य होते हैं, दांतों को साफ करने का, मुंह पे पानी को घुमाने का, और बहुत सारों को सीटी लगाने का भी काम करती है। बहुत सारों के लिए होता है सीटी लगाते हैं जीभ को घुमा के। ठीक है, तो ये सारे कार्य हो गए जीभ के। अब पढ़ते हैं पेलेट है। पेलेट क्या होता है दोस्तों, पेलेट यानी होता है अपना ये जो जीभ होती है, जीभ के ऊपर का जो भाग होता है ना, यानी ये ऊपर वाला भाग जहाँ से दांत लगे होते हैं, दांत ऊपर वाले दांत, उसके आगे वाला भाग उसे बोलते हैं पेलेट। क्या बोलते हैं, पेलेट। पेलेट के 2 भाग होते हैं। पहला होता है हार्ड पेलेट। कौन सा, हार्ड पेलेट, यानी जो आगे वाला भाग होता है वो हार्ड होता है, अस्थि का बना होता है, वो हार्ड होता है, जो कि हिलता डुलता नहीं है। तो पेलेट का आगे वाला भाग हिलता डुलता नहीं, उसे बोलते हैं हार्ड पेलेट। और उसके बाद वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट पेलेट। सॉफ्ट यानी जो सॉफ्ट होता है वो थोड़ा हिलता डुलता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने को जब निगलते हैं, स्वेलिंग करते हैं, तो वो थोड़ा सा अंदर जाता है फिर वापस बाहर आता है, ऐसे थोड़ा सा हिलता डुलता है, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, अंदर चला जाता है। अगर मान लो पेलेट, सॉफ्ट पेलेट भी हार्ड हो जाता तो अपन खाना निगलते पर अच्छे से नहीं निकल पाते। तो सॉफ्ट पेलेट कैसा होता है, थोड़ा हिलता डुलता रहता है। ठीक है दोस्तों, पेलेट पढ़ लिया हमने। और अब पढ़ते हैं हम योवुला। योवुला क्या होता है, ये हमारा जो अपन जैसे मुंह खोलते हैं, ऐसी थोड़ी सी टुड्डी रूपी, मतलब थोड़ी सी लट रूपी संरचना लटकी हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं योवुला, या इसी को हमारे भाषा में बोलते हैं तालू। क्या बोलते हैं, तालू। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये क्या होता है, ये मतलब अपन खाना जैसे निगलते हैं, तो खाना निगलते टाइम आपको पता है कि हम सांस लेते हैं तो नाक से लेते हैं, तो वहाँ पर वो जॉइंट खाने का और श्वास नली और जो ग्रास नाल होती है दोनों ही मिलती हैं फेरिंग्स में। तो वहाँ पर अगर मान लो खाना नाक में चला गया तो फिर क्या होगा, फिर असंग जाएगा आदमी और मतलब वापस निकल जाएगा। इसीलिए ये जो तालू होता है, ये जो योवुला होता है, ये काम करता है उसको श्वास नली को ढकने का। तो इसकी वजह से क्या होता है, खाना नासिका छिद्र में नहीं जाकर सीधा सीधा ग्रास नाल में चला जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम फेरिंग्स के बारे में। यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया कि टंग के कौन कौन से कार्य होते हैं, पेलेट क्या होता है, पेलेट कितने प्रकार के होते हैं, योवुला क्या होता है, और जीभ के कौन कौन से भाग होते हैं, जीभ के कौन कौन से भाग से कौन कौन सा स्वाद आता है, जीभ किसके लगी हुई रहती है, और जीभ के नीचे वाला भाग यानी फ्रेन्यूलम क्या होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ डिटेल से जान लिया। अब इस वीडियो से आपको कोई भी स्पीच चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।